जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में सुसेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ेंगे, जिसमें एक दिए हुए फलन का कई बार अवकलन किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, फलन दिया रहेगा तो उसका एक ही फलन का कई बार अवकलन क्या होता है। अभी तक अवकलन में जो कुछ भी पढ़ा गया है उसमें केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन होता था, और आज के क्लास में हम लोग एक ऐसे फलन को जिसका कई बार डिफरेंशिएशन हो पढ़ा जाएगा। इसमें जो फलन होता है, फलन होगा यदि y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो क्या फाइंड आउट करना होगा, देन डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, फिर डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब, फिर डी एन वाई अपन डी एक्स टू द पावर एन। यानी सेकेंड आर्डर का डिफरेंशिएशन है, थर्ड का एन आर्डर का, यानी एन बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसको अगर y है तो इसको y1, y2, y3, yn इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली बार अवकलन, दूसरी बार, तीसरी बार और n बार अवकलन। इसी तरह से f डैश x फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, f डबल डैश x इज ए सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, f ट्रिपल डैश x इज थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, एज सो ऑन। f n x n टाइम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब सिंबल्स हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका अवकलन जैसे किया जाता है, एक बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान है एफ डैश एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे एफ डबल डैश एक्स। देखिए बोर्ड के सिलेबस में, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें केवल सेकेंड आर्डर का डिफरेंशिएशन ही करना है। ये थर्ड आर्डर है, इसके आगे का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जबकि इसके पहले जो थर्ड आर्डर के डिफरेंशिएशन था बोर्ड के सिलेबस में, परंतु अभी फर्स्ट और सेकेंड आर्डर के डिफरेंशिएशन ही दिए हुए हैं, थर्ड आर्डर का डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ, या इसके आगे का डिफरेंशिएशन हम लोग अगली कक्षा में 12th के बाद बीएससी में पढ़ते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पर फोकस करना होगा। एक दिए हुए फलन का दो बार डिफरेंशिएशन करना होता है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी फलन ले सकते हैं हम लोग, जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे y बराबर मान लो साइन एक्स है, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है कास एक्स, फिर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कास एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब इसको साइन एक्स का y है यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई, ये माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, ये हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन होगा जो यहाँ लिखा गया है, यदि y इक्वल साइन एक्स देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या क्वेश्चन क्या बनेगा, या इफ y इक्वल साइन एक्स then prove that d square y upon dx square plus y equal 0। ये क्वेश्चन होगा, ये भी एक क्वेश्चन लिया गया है
कि यदि y बराबर साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स कास एक्स, ये पिछले क्लास में इसको हम लोग पढ़े, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस साइन एक्स, ये इसके जगह ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है जो ये कैलकुलेट करना है, इसके बाद माइनस साइन एक्स है, या इसी को प्रूव करने के लिए देगा तो ये लिखा जाएगा। तो एक एग्जांपल हो गया, आइए और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लिया जाए। क्वेश्चन है यदि y इक्वल साइन कास एक्स देन dy by dx देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन जो होगा दिया हुआ फलन ये है y बराबर साइन कास एक्स, अवकलन करें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स है, इसको एक्स मान लेंगे, साइन एक्स का क्या होता है अवकलन कास एक्स, कास कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स भी है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, या इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स कास कास एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको लिखें डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना लिख लेंगे, मान रखा है डी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू ये है तो माइनस साइन एक्स कास कास एक्स। अब इसमें दो फलन है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, माइनस बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कास एक्स कास कास एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कास कास एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये होगा, इसको लिखे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स इंटू, देखिए कास एक्स है तो यह एक एक्स मान लेंगे तो कास का माइनस साइन होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन कास एक्स और इंटू इसका कास एक्स का क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ये कास कास एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा, तो कास कास एक्स इंटू साइन एक्स कितना होगा, अब लिखा जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स है साइन ये तो प्लस हो गया, साइन पूरे का प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा करें साइन स्क्वायर एक्स साइन कास एक्स, उसको इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये पूरा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी पूरा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी जब रिजल्ट आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन कास एक्स प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो साइन एक्स कास कास एक्स, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ये स्पष्ट फलन कंपोजिट फंक्शन था ये, और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। इसी तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन ले लिया जाए एक, और
उसका कैसे अवकलन करेंगे। इसमें क्वेश्चन है यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल a sin क्यूब थीटा, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स ही पता नहीं है, तो इसका जब सॉल्यूशन देंगे तो ये पिछले क्लास में बताया गया, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया गया कि इस तरह के फलन का क्या करते हैं। तो यक्स बराबर ए कास क्यूब थीटा है, ये एक फलन है, ये भी एक फलन है, ये थीटा में है, तो ले लेंगे एक्स बराबर ए कास क्यूब थीटा, तो डी एक्स अपन डी थीटा, ये हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, ऐसा करेंगे तो 3a कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर n के रूप का है, जिसमें घात का गुणा हो जाता है और ये घट जाता है घात में से, इसको कास थीटा को क्या मान लिया जाएगा, कास थीटा को मान लिया जाएगा एक्स। अब कास थीटा है तो कास थीटा का भी होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी ये लिख सकते हैं हम लोग -3a कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा। एंड और क्या दिया हुआ, y इक्वल ए साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल, ये भी 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कास थीटा। अब हम फाइंड आउट करें क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपन डी एक्स अपन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा जो है यहाँ है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा अपन, ये हो जाएगा डी एक्स अपन डी थीटा का मान यहाँ रख दिया जाएगा, तो -3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ये 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कास थीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा यहाँ स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस ये माइनस है, भागफल माइनस होगा, साइन थीटा बटा कास थीटा बच रहा है, जिसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। अब हमको डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ ध्यान रखना एक्स के सापेक्ष यहाँ थीटा है, तो माइनस टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होगा, और थीटा का करेंगे डी थीटा अपन डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ डी एक्स अपन डी थीटा का मान दिया है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपन डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये वैल्यू जो रखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपन डी एक्स अपन डी थीटा हो जाएगा -3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर को 1 बटा सेक स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर जाएगा सेक टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट में आएगा और सेक थीटा 1 बटा सेक को 1 बटा साइन को कोसेक लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4 थीटा कोसेक थीटा अपन 3a, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए इसमें।
एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं इस तरह से। मतलब इसमें नया कुछ भी नहीं करना है, जितना आप क्वेश्चन पिछले साल कर रहे थे वही क्वेश्चन इसमें मिलेगा। बस करना क्या होगा, आपको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा। यानी जो अवकलन किया जाएगा वो भी एक फलन ही प्राप्त होता है, उसी के एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज लिखा जाएगा। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन 1, y पर e to the power ax sin bx, then prove that d square y upon dx square minus 2a dy by dx plus a square plus b square into y equal 0। दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं। if y equal a sin square x plus b cos square x, then prove that। यदि इतना दिया है तो सिद्ध क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई टी इंटू साइन 2x माइनस 2 cos 2x y1 इक्वल 0। इसी तरह से एक प्रश्न लिखते हैं। यदि y इक्वल e to the power tan inverse x then prove that वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए एक्सरसाइज के लिए, जो भी ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप जो इस तरह से सुसेसिव डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। यही सब जो है बताया कि अगली कक्षाओं में इसी को और कंटिन्यू किया जाएगा और आगे तक जाता है, यानी n घात तक होता है। उसके लिए जो है अलग अलग थ्योरम यूज होता है। खैर आप अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे, जिसमें एक फलन दिया रहेगा जिसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिद्ध करने के लिए दिया होता है। ऐसे क्वेश्चंस में इसका पहली बार अवकलन y का मान यहाँ रखेंगे, फिर एक बार अवकलन किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स होगा। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए y बराबर e टू द पावर x को इक्वेशन 1 कर लेंगे, फिर उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, या जिस फॉर्म में फलन दिया होगा उस फॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो उसको dy बाई डी एक्स आएगा, सेकेंड फॉर्म मान लेंगे इक्वेशन, और अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे उसका dy बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसका मान रखकर हल कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल बताया नहीं गया, लेकिन एक क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल लिया गया था, उसके आधार पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को समाप्त कर दिए। अब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा, जो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अगले क्लास में हम लोग अवकलन का अनुप्रयोग करेंगे। अर्थात अनुप्रयोग का मतलब समझ लीजिए कि विदाउट अवकलन के जो भी फंक्शन पढ़े हैं उनके डिफरेंशिएशन किए
हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमको फंक्शन बनाना होगा और फिर जो फंक्शन प्राप्त होगा उस फंक्शन का फिर डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा। तो ये यहाँ पे क्या था, फंक्शन दिया हुआ था, केवल डिफ्रेंशिएशन करना था। उसमें फंक्शन दिया रहेगा तो उस फंक्शन बनाना भी होगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन दिया होगा, उसके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा। उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फंक्शन बनाया जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, ये पढ़ना है। तो अगला क्लास जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, लेके आपको ये पिछले सभी क्लासेस के जितने वीडियोस तैयार किए गए हैं सारे चीज़ें जो है आपको सारे प्रकार के फलनों का डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर आप अगले टॉपिक को समझना आपके लिए कठिनाई होगा। तो आप लोग मेहनत से इसको रिवीजन कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।